एपी सिंह ना एक नंबर का, जो खाए गाय का गोश्त वो कभी नहीं हिंदू का दोस्त। भाई बहन दिन के भैया रात के सैया, उस उल्लू का पट्टा यहाँ आ जाए ना, हरामखोर का, यहाँ से मारते हुए सुप्रीम कोर्ट तक ले जाकर, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर तक का ले जाकर इतना मारूंगी। जो भी सुंदर लड़की, जो भी मोहतरमा आना चाहती है, आए, यहाँ डंके की चोट पर स्वागत। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम उज़ैर है। उज़ैर भाई, सीमा हैदर जब से भारत में आई है, अब से 2 साल का समय हो चुका, बात की जा रही थी उसको पाकिस्तान वापस भेजने की, पर कहीं ना कहीं भारत में बच्चा भी हो गया, लोग बात कर रहे हैं भारत की नागरिकता दे देनी चाहिए। क्या आपको लगता है भारत की नागरिकता देनी चाहिए कि महिला को, जो अवैध रूप से पाकिस्तान से भारत में आई है? नहीं, ऐसे कोई नागरिकता हर किसी को देने लग गया है तो फिर तो हिंदुस्तान पूरा भर जाएगा। अरे हर किसी को लेकर रखने लग जाएंगे तो इसे तो पूरा निजाम भर जाएगा ना। यहाँ के लोगों को क्या होगा फिर? पर कई लोग भारत में कहते हैं कि भाभी बड़ी प्यारी, भाभी को यहीं रहने देना चाहिए। अरे ऐसे भाभी आ जाएंगी तो फिर यहाँ की भाभी होगा क्या होगा? हाँ। तो जो पाकिस्तान से हमारा मतलब क्या है? यहाँ पर उनके वकील हैं एपी सिंह साहब, वो समर्थन करते, कहते हैं बहन बताते हैं अपनी, और कहते हैं मैं अपनी बहनों को कहीं जाने नहीं दूंगा, आप जितना जोर लगा लो। ऐसे पूरे पाकिस्तान को बहन बना लें अपनी, सबको इकट्ठा कर लें यहाँ पर। तो आप मांग करते हैं ऐसे वकीलों पे बैन लगना चाहिए क्या? जी बिल्कुल, ऐसे वकीलों की तो वकालत छीननी चाहिए इनकी। सर एपी सिंह कौन है? एपी सिंह कौन है? एपी सिंह साहब, एपी सिंह वकील नहीं है सर, एक भड़वा है। अब मैं फिर बोल रहा हूँ आपके चैनल से, क्यों? क्योंकि ये वही वकील है जो सुप्रीम कोर्ट में 3 बजे वहाँ की याचिका लगाता है, और निर्भया कांड में जो दोषी होते हैं, जिनका साफ था, जिन्होंने इतनी बर्बरता करी थी उस लड़की के साथ में, उसको बचाने के लिए खड़े होते हैं। तो आप उनको वकील मत बोलिए, वो भड़वा है एक नंबर का। क्या कहना चाहेंगे? वो तो कहते हैं बहन है मेरी, बहन को जाने नहीं दूंगा, भारत में रखूंगा। सर वो ना एपी सिंह ना एक नंबर का, ये बहन कैसे हो गई? जिस पाकिस्तान में वो पाकिस्तान से आई है, उससे हम किस चीज का धर्म, वो बहन भाई का रिश्ता बनाए? उसको तुरंत भारत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, और वो कहीं ना तो कहीं आईएसआई की एजेंट है, और यहाँ से खबरें लीक करने के काम कर रही है। वो कोई बहन नहीं है। जो खाए गाय का गोश्त वो कभी नहीं हिंदू का दोस्त। वो कहीं ना तो कहीं यहाँ पे भेजी गई है, षड्यंत्र के तहत भेजी गई है, और कहीं ना तो कहीं यहाँ से हिंदुस्तान की खबरें लीक करके पाकिस्तान भेज रही है। वो तो कह रहे हैं सीमा हिंदू बन चुकी है सर, भगवान का टैटू बनवा लिया हाथ में तो हिंदू बन गई है। वो कह रहा है गंगा जमुना में भी खड़े हो जाए ना, ऐसे लोग गंगा जमुना में खड़े होके बोल दे कि वो सीमा हैदर जो है हिंदू बन चुकी है, मैं नहीं मानूंगा। ये आईएसआई एजेंट है, और इसको कहीं ना तो कहीं किसी योजना के तहत यहाँ भेजा गया है, और कहीं ना तो कहीं यहाँ से खबरें पाकिस्तान छोड़े जा रहे हैं, लीकिंग हो रही है। तो ये समझना चाहिए भारत सरकार को। इसको तो मैं कह रहा हूँ कि उसके सचिन के साथ लड़के का रखा हुआ है, उसको वहां से हटा के सीधा इसको तिहाड़ जेल में जाना चाहिए। तिहाड़ जेल में डालना चाहिए। वो कहते हैं पाकिस्तान से हर बार गोलियां आया करती थी, पहली बार डोली आई है तो स्वागत करे हिंदुस्तान। कौन सी डोली नहीं आई ना, भाग के आई है डोली। एपी सिंह के लिए डोला भिजवा देते हैं, एपी सिंह डोला में बैठ जाए, और वो डोली में यहाँ से उनको भी रुखसत कर देते हैं, दोनों जाए पाकिस्तान। भाई बहन दिन के भैया रात के सैया, कहाँ की बात ये करता है? समझे? ये बेवकूफ और बदतमीज, अव्वल दर्जे का बदतमीज इंसान है। अरे इसने अभी पता क्या कहा है? इसने कहा कि मैंने इसको बोला था ना, तो इसने क्या बोला? मैंने कहा एपी सिंह का बच्चा है ये, अगर ये कह रहा है बच्चा है तो एपी सिंह का बच्चा, नहीं तो कुछ नहीं है वो उसको। तो क्या बोल रहा है कि जिसने ये बोला है तो उसका भी बच्चों का बाप मैं हूँ, और उसका मेरा भी बाप वही है। मतलब वो मेरे भी साथ सोया और मेरी माँ के भी साथ सोया। उस उल्लू का पट्टा यहाँ आ जाए ना, हरामखोर का, यहाँ से मारते हुए सुप्रीम कोर्ट तक ले जाकर, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर तक का ले जाकर इतना मारूंगी कि उसको गंजा कर दूंगी। और भविष्य में अगर उसकी कभी औलादें पैदा भी होंगी ना, तो वो भी गंजी पैदा होंगी, और उसकी अम्मा को भी ये पता चल जाएगा कि ये गंजी औलादें क्यों पैदा हो रही हैं, क्योंकि इसने किन किन महिलाओं का अपमान किया है। और अगर मेरी माँ जो है इसके संग सोई, तो इसकी माँ भी इसके संग सोती होगी, इसकी माँ भी इसके संग सोती होगी, तभी इसको पता है, तभी ये दूसरों की माओ के लिए जो है इस तरह के शब्द बोलता है। समझे? इसके खिलाफ तो मैं मानहानि का दावा ठोकूंगी। है कहाँ पे ये? और यहाँ से सीमा, वो बल्कि बच्चा वो बिल्कुल सही बोल करके गया है कि जो है सीमा हैदर जैसी जो है आने लग जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर यहाँ की लड़कियों का क्या होगा? और यहाँ से जो है यहाँ तो पूरा ये भर जाएगा यहीं से, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे वो हो। ये जो है इस तरह के मैसेजेस होने ही नहीं चाहिए। यहाँ से इसको जो है सीधा पैक करो, समझे जी? इसको यहाँ से पैक करो, भेजना चाहिए यहाँ से। ऐसे जो समाज को एक गलत मैसेज दे रहे हैं कि कल को हमारी बहन बेटियां भी कल को कहेंगी कि भैया हम तो पाकिस्तान चले जाएंगे, ये चीजें कर लेंगे, तो ये गलत मैसेज है। एपी सिंह को भी वो करना चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए, और ऐसी सीमा हैदर और सचिन को भी जेल में डालना चाहिए। बाइकआउट नहीं, ऐसे देशद्रोहियों को
चाहे वो एपी सिंह जैसा दोगला बंदा हो, चाहे वो जो है इसका सचिन है, चाहे सचिन का बाप है। सचिन के तो पूरे घर को अरेस्ट करके, क्योंकि ये लोग देश के साथ देशद्रोही गद्दारी का काम कर रहे हैं और ऐसे गद्दारों के लिए भारत में रहने की जगह नहीं होने चाहिए। इनके जगह जेल के सलाखों के पीछे होनी चाहिए और सीमा हैदर को यहाँ से डिकोड कर देना चाहिए पाकिस्तान के लिए। अगर सीमा हैदर को भेज दिया ना तो सीमा हैदर के टुकड़े भी नहीं मिलेंगे, वो सब खा जाएंगे। मिले या ना मिले, सीमा हैदर हमारी रिश्तेदार है, हमारे भारत की है क्या? या हमारी तुम्हारी कुछ लगती है? ये बता दो हमें कि टुकड़े टुकड़े जो है नहीं मिलेंगे, हमें क्या मतलब है? मैं इसलिए कह रहा हूँ आंटी, वहाँ पे लोग भूखे हैं, आप समझे नहीं। पाकिस्तान सुनो, आसिफा को लाने के चक्कर में लग गया ना, ये सीमा हैदर के जरिए आसिफा को लाना चाहते हैं पाकिस्तान से, ठीक है। बताइए सर। अरे मैं कहता हूं कि जितना भी जो भी ख्वातीन है, जो भी मोहतरमा है पाकिस्तान का, सुंदर सुंदर जो मोहतरमा है वो स्वागत है उनका भारत में। उनसे यहाँ लड़के लोग निकाह करने के लिए, शादी करने के लिए तैयार है, वो उनका स्वागत है, वो आए, किन्हीं को मना नहीं है। अरे भैया जांच एजेंसी है यहाँ, राव है, बैठ करके वो पैसा फोकट का पैसा नहीं ले रहा है, सरकारी तनख्वाह ले रहा है, राव है, जांच एजेंसी है, खुफिया विभाग है, उसके बाद सीबीआई है, ईडी है, सब जांच अधिकारी तो है भैया। तो हम लोग नहीं ना लेकर के रखे हैं ठेका कि भैया कोई भी आए तो उसका जांच हम लोग करेंगे। भैया उसके लिए जांच अधिकारी है। सुंदर लड़की जो भी आना चाहते हैं पाकिस्तान से, यहाँ लड़का जो है ना 700 लड़की पर 1000 लड़का है, तो भैया आने वाला दिन में एक लड़की से 2 लड़का शादी करेगा, अच्छा लगेगा क्या? तो वहाँ से स्वागत है, जो भी सुंदर लड़की, जो भी मोहतरमा आना चाहती है आए, यहाँ डंके की चोट पर स्वागत है। देखिए अभी कुछ देर पहले अगर लड़की का संख्या ज्यादा हो गया तो सनातनी लड़का एक लड़का 4 शादी कर लेगा बस। देखिए पाकिस्तान से जो भी लड़की आएगा 4 लड़की को रख लेगा, एक लड़का। अरे देख रहे हैं, मतलब अब इस उम्र में भी लोग के शौक जाग रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात है, इस देश में सीमा हैदर की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, आप बोल रहे हो कि रॉ ने जांच करा है, सीबीआई ने जांच करा है, ठीक है, फलाने ने जांच करा है, फलाने एजेंसी ने जांच करा है, एनआईए ने करा है, सब करा है, लेकिन मैं एक प्रश्न है मेरा, ठीक है, कभी आपने इनकी